अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, सोफली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल, जो कि बहुत ही मज़े का टॉपिक है और इसको हमने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी करना है। सबसे पहले हमारे पास है सेल वॉल का इंट्रोडक्शन। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन मोस्ट ऑफ द प्लांट इज सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल जो है ये प्लांट के बाहर की तरफ वाली बाउंड्री होती है। आगे सेल वॉल का नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स बोथ इन स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन, यानी कि स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से देखा जाए तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो प्रोकैरियोटिक के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। लास्ट पॉइंट ये है कि इट इज सेक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल वॉल को सेक्रेटेड करता है। तो आपने सेल वॉल के इंट्रोडक्शन में ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेयर्स ऑफ सेल वॉल। तो इसमें ये है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट सेल वॉल। अगर स्टूडेंट्स बात करें सेल वॉल की तो ये एनिमल के अंदर एब्सेंट होती है, इसीलिए हमने सेल वॉल को प्लांट के हवाले से ही स्टडी करना है। तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है मिडल लैमेला, दूसरी हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल और तीसरी हमारे पास है सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं सेल वॉल की। मिडल लैमेला में ये है मिडल लैमेला इज फर्स्ट फॉर्म्ड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट। तो मिडल लैमेला सबसे पहले प्लांट सेल्स के अंदर बनी थी। मिडल लैमेला का सेकंड पॉइंट ये है इट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ नेबरिंग सेल्स। तो स्टूडेंट्स, प्राइमरी वॉल्स के नेबरिंग सेल्स के अंदर जो मिडल लैमेला है ये मौजूद होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल। इसका फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है इट इज अ ट्रू सेल वॉल, यानी कि ये एक ऐसी सेल वॉल होती है जो हर प्लांट के सेल के पास मौजूद होती है, इसीलिए हम इसको ट्रू सेल वॉल कहते हैं। नेक्स्ट है इसकी कंपोजिशन। इसमें ये है प्राइमरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। एक तो ये सेल वॉल जो है ये सेलुलोज से बनी होती है, फिर एंड सम डेपोजिशन ऑफ पिक्टिन एंड हेमी सेलुलोज, यानी कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो सेलुलोज होता है और इसके अंदर जो पिक्टन है और हेमी सेलुलोज है इसकी डेपोजिशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। प्राइमरी सेल वॉल का लास्ट पॉइंट ये है इट डिवेल्प्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स, यानी कि ऐसे सेल्स जो कि नए नए बनते हैं उनके अंदर सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल ही बनती है। लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल है। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है इट इज नॉट ट्रू सेल वॉल, यानी कि ये हर प्लांट के सेल के पास मौजूद नहीं होती है, इसीलिए हम इसको नॉट ट्रू सेल वॉल कहते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट ये है इट इज थिक, ये मोटी होती है, एंड रिजिड और ये सख्त होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। आगे ये है इट इज प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, और ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर मौजूद होती है। आगे लास्ट इसका पॉइंट ये है इट इज कंपोज्ड बाय इनऑर्गेनिक साल्ट, सिलिका, वैक्सीज, क्यूटिन, लिग्निन, ईटीसी। तो ये सारी चीजें सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है। तो जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए आपने वही लिखने हैं। लास्ट में हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल वॉल, कि ये जो सेल वॉल है ये क्या काम करती है। तो इसका फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ये है इट प्रोवाइड्स द डेफिनेट शेप टू द सेल। सबसे पहले तो ये सेल को एक मखसूस शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है। नेक्स्ट इसका फंक्शन ये है इट कीप द सेल रिजिडिटी। रिजिडिटी के स्पेलिंग ये हैं RIGIDITY, यानी कि ये सेल को हार्डनेस प्रोवाइड करती है। लास्ट इसका फंक्शन ये है इट डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर टू द मटेरियल्स पासिंग थ्रू इट, यानी कि जो मटेरियल्स इसके अंदर से गुजरते हैं ये उन मटेरियल्स के दरमियान में कोई भी रुकावट नहीं करती है और मटेरियल्स को गुजरने की इजाज़त देती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सिंपल सा टॉपिक जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि सेल वॉल क्या होती है और सेल वॉल की कितनी टाइप्स होती हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि जो सेल वॉल है ये क्या काम करती है। तो अगर आपको ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसी तरह लिखना है, इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।